हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना शोहित भैया। आज बेटा हम पढ़ेंगे पार्ट 4 है। ठीक है, इसकी स्लाइड ना थोड़ी लंबी जा सकती है, लेकिन आज ट्राई करूंगा ये खत्म ही हो जाए, इतनी बड़ी वीडियो हो गई है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि साइमन कमीशन क्या था, क्यों इंडिया में आया, क्या इसकी इंपॉर्टेंस थी, क्यों लोगों ने इसको जो है मार के भगा दिया, क्या दिक्कत थी यहाँ पे लोगों को। तो यहाँ हम देखेंगे पहली बार। देखो, तो साइमन कमीशन क्या है। साइमन कमीशन जो है ये इंडिया में कब आया, तो 1928, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इंडिया में आता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करना। लेकिन इसमें क्या हुआ, लोगों ने इसको बायकॉट क्यों किया, क्योंकि सारे ही इसमें जितने भी लोग थे वो सारे अंग्रेज थे। इसीलिए लोगों ने कहा कि भाई जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने को है, अगर कुछ कमी है तो इंडियंस लोग भी तो हैं, इंडियंस कोई था नहीं। इसीलिए लोगों ने क्या किया, अपने हाथों में ब्लैक बैंड बांधा और कहा कि गो बैक साइमन कमीशन। ठीक है, तो क्या है, इट वाज स्टैट्यूटरी कमीशन सेट अप बाय द ब्रिटिश अंडर द सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन के ही नाम पर रखा गया साइमन कमीशन। ठीक है, इट वाज आस्क्ड टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों आए ये आए हैं। इट वाज आस्क्ड द स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस देने आए थे ये भाई साहब। अब क्या किया, इंडियन अपोज द साइमन कमीशन। ये आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। इंडियन अपोज द साइमन कमीशन बिकॉज इट ऑल द मेंबर ऑफ द कमीशन वर इंग्लिश मैन। जितने भी लोग थे यहाँ पे सारे कौन थे, अंग्रेज थे, इंग्लिश मैन थे। इसीलिए लोगों ने यहाँ पर कोई भी इंडियन नहीं था। इसी लोगों ने क्या किया, इनका बॉयकॉट किया और ब्लैक बैंड बांधकर गो बैक साइमन का नारा दिया। इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी होप ऑफ स्वराज टू हिंदूज। और उन्होंने जो है कोई भी होप जो है प्रोवाइड नहीं करवाई, किनके लिए, स्वराज टू हिंदूज के लिए। इसी लोगों ने क्या किया, इनको जो है बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको फटाफट। चलो देखो, अब इंपॉर्टेंट ये भी है, सब कहोगे सर सब इंपॉर्टेंट है भैया, हाँ सब इंपॉर्टेंट है इसमें। लाहौर कांग्रेस कब हुआ सेशन, तो ये याद रखना 1929 में। यहीं पर बात की थी क्या, पूर्ण स्वराज की। ठीक है, पूर्ण स्वराज की बात की थी यहाँ पर। द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड कहाँ पे, लाहौर में, इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। फॉलोइंग डिसीजन वर टेकन द कांग्रेस डिक्लेयर क्या, पूर्ण स्वराज। तो ये थोड़ा सा याद रखना, पूर्ण स्वराज की बात करते हैं यहाँ पर। एज एन एम इट वाज डिसाइड टू सेलिब्रेट 26 जैन एवरी ईयर एज इंडिपेंडेंट डे। तो यहाँ पर क्या हुआ आपको मालूम है, हम लोग जो है 26 जैन 1950 को क्या हुआ बताओ, यहाँ पर हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो इम्प्लीमेंट हुआ था। अच्छा 26 जैन ही क्यों, कभी सोचा आपने, 28 जैन भी तो हो सकता था। देखो 26 जैन इसलिए क्योंकि इस समय क्या हुआ, 26 जैन 1930 में हमने सबसे पहले गुलामी के अंदर सबसे पहले हमने अपना फ्लैग को फहराया था 26 जैन को। इसीलिए 26 जैन को एक हिस्टोरिकल डेट बनाने के लिए कहा कि 26 जैन 1950 को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन को पास करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया ये क्या था क्या नहीं था। देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ, इट वाज डिसाइडेड टू स्टार्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टू द विन पूर्ण स्वराज। तो उन्होंने कहा कि अगर हम सभी को पूर्ण स्वराज चाहिए तो एक बार सभी को मिलजुल कर खड़ा होना पड़ेगा। किसके लिए, ये खड़ा होना पड़ेगा हमें सीडीएम के लिए। तो आगे बताऊंगा सीडीएम क्या है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अब है डेवलपमेंट दैट लीड टू द लॉन्चिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या डेवलपमेंट हुआ, क्यों लॉन्च हुआ। देखो, इंडियंस लॉन्च अ पावरफुल स्ट्रगल अगेंस्ट द साइमन कमीशन। एक तो पहला क्या था, साइमन कमीशन को लेकर अनहैप्पी थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, सीडीएम को स्टार्ट किया। द गवर्नमेंट resorted to the repression. Great Depression made the life of the people highly miserable, and Lahore conspiracy case and Meerut conspiracy case created discontent among the Indians. Lahore Congress of 1920 declared the Poon Swaraj as the aim and decided to launch the civil disobedience movement. Gandhiji
inaugurated the movement by the breaking the salt law। तो यहाँ पे आप देखो सिंपल सा एक फंडा है कि 1929 में लाहौर के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग कर ली थी। भैया अभी कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, ठीक है, पूर्ण स्वराज चाहिए। और इस समय आप देखोगे कि यहाँ पर जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन के अगेंस्ट में भी इस सीडीएम की लॉन्चिंग होती है, इसको स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने इस सीडीएम की स्टार्टिंग कैसे करी, कहा कि सॉल्ट मार्च से। अब क्या है सॉल्ट मार्च, वो आगे हम स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप सॉल्ट मार्च देख लो क्या है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट मार्च। देख रहे हो ये हमारे बापू हैं, कहाँ गए ये रे, महात्मा गांधी, ठीक है। तो यहाँ देखने सॉल्ट मार्च कब स्टार्ट हुआ। बेसिकली इसकी स्टार्टिंग तो 12 मार्च है, आपकी बुक में 11 मार्च लिखा है, तो आप लोग 11 मार्च ही माने इसको, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बात होती है कब कैसे होती है, अब देखते हैं। गांधी जी ने, यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान सुनना एक बार। यहाँ पर 31 जनवरी को 1930 में जो गांधी जी हैं उन्होंने 11 डिमांड की बात करी थी, 11 डिमांड्स की। कितनी बेटा, 11 डिमांड्स की बात करी थी। वो डिमांड्स क्या थी, वो डिमांड्स थी भाई, 11वीं डिमांड तो यही थी कि नमक के ऊपर जो टैक्स लगा रखे हैं वो टैक्स ना लगाए। भाई नमक तो एक नेचुरल चीज है, एक बेसिक चीज भी है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के फादर या मदर तो लेके नहीं आई ओशन, ओशन क्या है, एक नेचुरल है, ठीक है। तो 31 जनवरी 1930 को यहाँ पर महात्मा गांधी ने एक लेटर दिया, लव लेटर नहीं, लेटर से, ठीक है, एक लेटर दिया जो कि वहां उसमें जो है किसको दिया, लॉर्ड इरविन को दिया। और लॉर्ड इरविन उस समय के वायसराय थे। इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी के लेटर को ऐसे हल्के में ले लिया। तो महात्मा गांधी ने कहा कि बेटा तुम जानते नहीं हो, हमारी पहुंच जो है बहुत ऊंचे तक की है। 1915 में स्ट्रगल स्टार्ट किया था, अभी तक रुका नहीं हूं। तो महात्मा गांधी को हल्के में ले लिया, है कि नहीं है, उनको पता नहीं है कि ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि 31 जन 1930 में यहाँ पर 11 डिमांड लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं लॉर्ड इरविन को, लेकिन लॉर्ड इरविन जो है इनकी बातें नहीं मानते हैं। फिर महात्मा गांधी जो है 78 वॉलंटियर्स या फॉलोवर्स के साथ साबरमती से दांडी की ओर निकल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 11 मार्च 1930 को जो है यहाँ पर मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में जो लिखा है 11 मार्च 1930 को लिखा है। उसके बाद आप देखोगे 6 अप्रैल को महात्मा गांधी पहुंचते हैं दांडी, और वहां सभी लोग जो है बैठ के नमक को बॉईल करते हैं। और बॉईल से क्या करते हैं, पहली बार कोई भी लॉ तोड़ा जाता है अंग्रेजों का, ठीक है। अब इतनी स्टोरी जो है मैं बता दी आपको। अब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, इसमें क्या है देखो। गांधी जी डिसाइड टू इनॉग्रेट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, आप शॉर्ट में सीडीएम भी बोलोगे, ठीक है, मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सोल्ट लॉ। गांधी जी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनकी बात नहीं मानी तो 78 वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। फूड फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू दांडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, साबरमती से दांडी तक, ठीक है। अब 6 अप्रैल को कहाँ पहुंच गए ये लोग, दांडी पहुंच गए। दे रीच दांडी, गांधी प्रिपेयर्ड सॉल्ट बाय यूजिंग सी वाटर एंड ब्रोक द सॉल्ट लो एंड इनएग्रेट द मूवमेंट। द गवर्नमेंट इम्पोज द हैवी टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, जब महात्मा गांधी ने यहाँ पर मूवमेंट को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। अब सॉल्ट मार्च ही क्यों, महात्मा गांधी ने सॉल्ट नमक को ही क्यों लिया, क्योंकि नमक क्या है, बेसिक चीज है, अमीर भी यूज करता है, गरीब भी यूज करता है, ठीक है। तो लोगों को इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती, इसीलिए महात्मा गांधी ने सॉल्ट मूवमेंट को जो है वो आगे रखा। तो यहाँ देखेंगे द गवर्नमेंट इम्पोज, अब क्यों किया, तो गवर्नमेंट ने नमक के ऊपर हाई टैक्स को लगा दिया था। मोर ओवर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट वॉज द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। इस समय जो है गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली क्या होती है, एक पर्सन का पावर होना पर्टिकुलर एक चीज पे, उसको बोलते हैं मोनोपोली। सो द प्राइस ऑफ द सॉल्ट वाज वेरी हाई एंड देयरफॉर गांधी अपोज द सॉल्ट लॉ। इसलिए महात्मा गांधी ने जो है वो सॉल्ट लॉ को जो है वो विरोध किया कि ये जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, आप इसका जो है बॉयकॉट करो, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको आप। देखो अब इसके मेन फीचर क्या है भाई, क्या फीचर्स है इसके मेन, ठीक है। मैं आपको ना इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वो लेके आऊंगा वीडियो, तो उसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो द मेन फीचर्स ऑफ द सीडीएम क्या है, गांधी जी लेड अ मार्च ऑन फूट फ्रॉम द साबरमती टू दांडी।
he broke the salt law and Gandhi and inaugurated the movement. People broke salt law in many places. Foreign goods, देखो फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉट, इसमें भी जो है विदेशी सामान को बॉयकॉट किया गया। एंड लीकर शॉप को पिकेट किया गया और गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं उन्होंने अपनी जॉब पे रिजाइन कर दिया। फॉरेस्ट लॉ इस समय तोड़े गए और पीपल ने रिफ्यूज किया टू पे द टैक्सेस, ठीक है, लोगों ने कहा हम टैक्स पे नहीं करेंगे। लीडर्स वर अरेस्ट किए गए, लीडर्स को बहुत सारे अरेस्ट कर लिया गया। मतलब यहाँ पर 1 लाख लोगों को जो है यहाँ पर मैन और बच्चे को जो है अरेस्ट कर लिया गया। वर्कर ने अटैक किए गवर्नमेंट ऑफिस पे, ठीक है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से संबंधित थे, उनके ऊपर अटैक किया गवर्नमेंट ऑफिस पे। और गांधी ने क्या किया, यहाँ बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया, इसलिए गांधी जी ने क्या किया, सीडीएम को एंड कर दिया। एंड 5 मार्च 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक साइन होता है, एक पैक्ट होता है, इसको बोलते हैं इरविन पैक्ट, ठीक है। तो 5 मार्च 1931 अंडर द गांधी जी इरविन पैक्ट ही एग्री टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर सेकंड राउंड टेबल जो है कॉन्फ्रेंस हुआ कब, 5 मार्च 1931 में यहाँ पर डिसाइड किया गया कि हम जो महात्मा गांधी जो है सेकंड राउंड टेबल में आएंगे। उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज रीस्टार्टेड। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, ध्यान सुनना मेरी बात। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो इरविन पैक्ट था ना वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि इस समय जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि बहुत हमारे जितने भी प्रिजनर्स हैं इनको आपने गिरफ्तार कर रखा है सॉल्ट मार्च में, तो उनको जो है छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर ना कोई भी प्रॉमिस पूरे नहीं किए गए और यहाँ पर बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी इस मीटिंग के अंदर, इसलिए महात्मा गांधी वहां से उठ के भाग आए और यहाँ पर बहुत सारे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जेल में डाल दिया गया और कांग्रेस पार्टी को जो है यहाँ पर इलीगल घोषित कर लिया गया। इसीलिए महात्मा गांधी ने अब यहाँ पर दोबारा जो है रीस्टार्ट करते हैं सीडीएम को, ठीक है, कब करते हैं, 1932 में अगेन स्टार्ट करते हैं और 1934 तक ये मूवमेंट जो है वो चलता है, उसके बाद कंप्लीटली जो है वो एंड हो जाता है, ठीक है। चलो इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझा दे पूरी स्टोरी क्या है क्या नहीं है। देखो अब यहाँ पर ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि आखिर हाँ इसमें ना एक क्वेश्चन बनेगा लिमिट्स पे, ठीक है। अभी लिमिट्स पढ़ लो, आगे मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे जो है लोगों ने यहाँ पर सोशल ग्रुप्स में जो है वो पार्टिसिपेट किया, वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 मिनट, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि मेन लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इस समय क्या हुआ, महात्मा गांधी ने जो है यहाँ पर एक आपने नाम सुना होगा दलित्स। दलित्स क्या है, दलित वह लोग होते हैं जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, तो बहुत ज्यादा वीक होते हैं सोसाइटी के अंदर, वीकर्स क्लासेस, ठीक है, उनको बोलते हैं दलित्स। अब दलित को ना किसी भी प्रकार का राइट नहीं मिल रहा था, तो क्योंकि दलित लोग सोचते दलित का काम होता है शौचालय साफ करना, टॉयलेट साफ करना, ये उनका काम होता है। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया, अब जो दलित काम कर रहे हैं अब वो महात्मा गांधी काम कर रहे हैं, उनके शौचालय को साफ कर रहे हैं, ठीक है, टॉयलेट्स को साफ कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जो क्लीननेस है, जो सफाई है, वो केवल दलित की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी की जिम्मेदारी है। और जब तक हमारे देश से अनटचेबिलिटी फिनिश नहीं होगी हम स्वराज पा नहीं सकते हैं, ठीक है। स्वराज जो है हमें कंप्लीटली नहीं मिल सकता है जब तक हम इन अनटचेबिलिटी से नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है महात्मा गांधी ने यहाँ पर पहला सीन ये वाला किया। अब इन्होंने महात्मा गांधी ने इनको एक नाम दिया, आप देखोगे हरिजन, क्या नाम दिया, हरिजन नाम दिया। हरिजन का मतलब क्या होता है, चाइल्ड ऑफ गॉड या चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोल दो, ठीक है, भगवान के बेटे हैं, ठीक है, कौन, हरिजन, ठीक है। हरिजन कम्युनिटी जो है ना वो क्या है, चाइल्ड ऑफ गॉड है, ये याद रखना, ठीक है। अब क्या किया, दलित डिड नॉट पार्टिसिपेट। अब दलित ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया मूवमेंट के अंदर, क्योंकि इस समय जो है इन्होंने डिमांड की थी क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट की, मतलब इनका अलग इलेक्शन सिस्टम हो। लेकिन महात्मा गांधी इससे एग्री नहीं थे कि भाई अगर हम इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे देंगे ना तो समाज से अलग हो जाएंगे, समाज से अलग हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं समाज में ये जुड़ नहीं पाएंगे और ये हमेशा अलग अलग ही रहेंगे। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, यहाँ पर देखोगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को नहीं माना। ये मांग किसने स्टार्ट की थी, बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। अब आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है इसमें, देखो Dalit did not participate in the CDM movement because of the Congress did not give importance to the
देयर डिमांड क्या थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की। मैनी मुस्लिम, देखो यहाँ पर यह हुआ कि बहुत सारे जो इनकी डिमांड थी पूरी नहीं की गई थी, तो दलित भी इसमें नहीं आए। अब मुसलमान भी चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इनको कुछ रिजर्व सीटें मिले, ठीक है, इसीलिए मुसलमान भी सीडीएम के अंदर बहुत कम आए। Many Muslims did not participate in it. They thought that the Congress was moving close to the Hindus. सवा, अब यहाँ पर जो मुसलमान है वो कह रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है केवल हिंदू पर फोकस करती है, हिंदू महासभा पर फोकस करती है, बस हम पे नहीं कर रही है, और ये काफी क्लोज है इनके। कम्युनल रीड्स occurred in many places. Disunity between the Hindus and Muslims started. अब यहाँ पर दंगे वगैरह जो है वो ज्यादा होना जो है वो शुरू हुए मुसलमान और हिंदू के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ, और इन्होंने बात क्या की थी, सेंट्रल में सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की थी इन्होंने भी, और कहा था हमारी कुछ सीटें जो है वो रिजर्व दी जाए। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज की है या इंडस्ट्रियल वर्कर्स की। ये पार्टिसिपेट करते हैं बहुत कम, मिनिमम, ठीक है। ये शायद आप देखोगे नागपुर सेशन में, नागपुर में महाराष्ट्र के अंदर यहीं पर जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज शामिल होते हैं इस मूवमेंट में, और बाकी जगह जो है बहुत कम रहते हैं इंडस्ट्रीज लोग शामिल इस सीडीएम के अंदर, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो, तो मैं समझा दिया है सब कुछ आपको। देखो ये सब स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो गांधी जी, देखो, एफर्ट मेड बाय गांधी फॉर द अपलिफ्टिंग ऑफ द दलित। गांधी जी ने अगेंस्ट अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बात करी, और कहते हैं कि ही सेड दैट स्वराज कुड नॉट बी कम, 100 साल तक नहीं आएगा जब तक हमारे देश से अनटचेबिलिटी खत्म नहीं होगी, ठीक है। ही कॉल द अनटचेबल हरिजन्स और सन ऑफ गॉड, ठीक है। इनको कहा कि भाई जो हरिजन है, इनको नाम दिया दलितों को क्या, हरिजन, मतलब सन ऑफ गॉड। ही ऑर्गेनाइज करते हैं सत्याग्रह टू गेट टेम्पल एंट्री, ठीक है। और कहते हैं कि जो दलित लोग हैं वो टेम्पल भी आ सकते हैं, और एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स, इन सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। ही क्लीन हरिजन कॉलोनीज, किसने, महात्मा गांधी ने। एंड हिज आश्रम देयर वाज नो कास्ट फीलिंग्स, ठीक है। तो जहाँ पर उनका आश्रम था वहां पर किसी भी कास्ट को लेकर भेदभाव नहीं था। ही आस्क्ड द अपर क्लास हिंदूज टू गिव अप द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पर काफी डिमांड रखी महात्मा गांधी ने कि अनटचेबिलिटी को जो है सभी ह्यूमन लोग जो है वो खत्म करें, क्योंकि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, और जब तक हम इसको खत्म नहीं करेंगे तो 100 साल तक भी हम स्वराज को पा नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका लिख लो फटाफट इसको भी। अब इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करें, और जितना मैंने पढ़ा दिया है वो इतना इनफ है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। इस पीपीटी के बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है, इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप इसको देखते रहे और बाकी लोगों नेक्स्ट क्लास में।